आज हम एक और चैप्टर न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 से रिलेटेड है। 3 चैप्टर तक हमने कंप्लीट किए, उनके लेक्चर्स सारे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, आप वहां से पढ़ भी सकते हो। अब हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चौथे चैप्टर के अंदर जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर 4 है, सेल एंड टिश्यूज। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम सेल और सेल के अंदर या सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं या डिफरेंट टाइप के सेल के टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे, या फिर हम जो मेन जो सिस्टम इनका है वो माइक्रोस्कोप के माइक्रोस्कोप है क्या चीज। हालांकि सेल इतना बारीक सा है जो हम माइक्रोस्कोप यूज करके हम उनको देखा जाता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टाइम ज़करियास जेनसन नाम का एक साइंटिस्ट था, फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर टू इन्वेंट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो 1590 के अंदर एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप बनाया था, जिनकी लेंस की अगर पावर देखी जाए, वो मैग्निफिकेशन पावर जो रेंज थी वो तकरीबन 3x से लेके 9x तक मैग्निफिकेशन पावर थी। ठीक है, सिंपल फर्स्ट टाइम 1590 के अंदर ज़करियास जेनसन ने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक बनाया था, जिससे हम डिफरेंट टाइप की चीजें माइक्रोस्कोपिक पॉइंट व्यू से, वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उन चीजों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। फिर उसके बाद 1610 के अंदर गैलीलियो आया। इस गैलीलियो ने इस माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा डिजाइन किया या इंप्रूव किया या मॉडिफिकेशन लेके आया इस माइक्रोस्कोप के अंदर, थोड़ी सी चेंज लेके आया इस माइक्रोस्कोप के अंदर। अब माइक्रोस्कोप है क्या, किस लिए यूज करते हैं? देखो, माइक्रो वर्ड का मतलब इस्तेमाल होता है, स्कोपिक मींस टू सी। देखो, एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज्ड किया जाता है, ठीक है, मैग्नीफाई द स्मॉल थिंग्स या स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते थे या स्मॉल ऑब्जेक्ट भी हो सकते थे, उनको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब इस माइक्रोस्कोप के अंदर मेजर 2 पैरामीटर्स हैं कि किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर क्या क्या क्यूबी होनी चाहिए, अच्छा है या तो थोड़ा सा लेस है तो उसके अंदर क्या क्या क्यूबी होनी चाहिए। अब 2 पैरामीटर्स हैं, एक मैग्निफिकेशन पावर, एक रेजोल्यूशन पावर। अब देखो, मैग्निफिकेशन पावर का मतलब है किसी भी चीज को जूम करना, यानी कि इनलार्ज ऑफ द इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। किसी भी चीज को जूम करना, उस जूम करने वाले सिस्टम को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, उसकी साइज ये इनलार्ज की जाए, इनलार्ज करने वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन combining the lens correct the manner a microscope high yield magnification values। अगर डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास लेंस होते हैं, उन लेंस को एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज करेंगे तो हम एक अच्छी मैग्निफिकेशन वैल्यूज ले सकते हैं किसी भी माइक्रोस्कोपिक व्यू से या किसी भी स्पेसिमेन की। अब आते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी स्पेसिमेन है, सपोज करें यहां से लेके यहां तक है, तो यहां से लेके यहां तक मैग्निफिकेशन के अंदर पॉइंट टू पॉइंट हम नहीं देख सकते, पर रेजोल्यूशन के अंदर हम क्लियर इमेज और एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस भी हम इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मैग्निफिकेशन के अंदर हमें धुंधला हो जाएगा, कभी भी प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट नहीं नजर आएगी, और किसी भी स्पेसिमेन हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। इट मीन मेजर द क्लियरिटी ऑफ एन इमेज, एक क्लियरेंस या एक क्लियरिटी ऑफ द इमेज को रेजोल्यूशन की बुनियाद के ऊपर हमने देखा जाता है। देखो, मैग्निफिकेशंस के अंदर हम इमेज को प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकते, पर रेजोल्यूशन जितना पावर अच्छा होगा इतनी इमेज हमें अच्छी मिलेगी। ठीक है, ह्यूमन आई की अगर रेजोल्यूशन की अगर बात की जाए तो वो 0.
मिलीमीटर है, 0 मिलीमीटर तक इंसान की जो रेजोल्यूशन पावर हो सकती है। अब माइक्रोस्कोप इज मैग्निफिकेशन हाई, बट रेजोल्यूशन पावर अगर लो होगा ना, तो ये चीज याद रखना, हमें तस्वीरें ना धुंधली नजर आएगी, प्रॉपर तरीके से नहीं नजर आएगी। अगर जिस माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर अच्छा होगा, मैग्निफिकेशन पावर कम होगा, तो हमें वो चीजें प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से नजर आएगी। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर। दो टाइप माइक्रोस्कोप के, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप है, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दो किस्म के हमारे पास माइक्रोस्कोप है, एक लाइट माइक्रोस्कोप है, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब देखो लाइट माइक्रोस्कोप वर्ड से मतलब चल रहा है कि विजिबल लाइट पासेस थ्रू द स्पेसिमेन। इसके अंदर विजिबल लाइट हम यूज करके, सनलाइट जैसी लाइट यूज करके किसी भी स्पेसिमेन को हम देखते हैं, इसलिए हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। It is the photograph taken through microscope is called micrography। कोई भी फोटो माइक्रोस्कोप से ली जाए, ठीक है, उस सिस्टम को हम माइक्रोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब तो हम किसी भी माइक्रोस्कोप की, ठीक है, सॉरी माइक्रोस्कोपी कहते हैं, माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर की अगर बात की जाए तो वो 1500x तक रेजोल्यूशन पावर हो सकता है। ठीक है, 1500x तक रेजोल्यूशन पावर हो सकता है और मैग्निफिकेशन पावर हो सकता है। और रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 0.2 माइक्रोमीटर तक रेजोल्यूशन पावर होती है किसकी, लाइट माइक्रोस्कोप की। अब देखो मैग्निफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप की, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लाइट माइक्रोस्कोप है, उसकी रेजोल्यूशन पावर कम होती है और मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होती है। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस है ना, अगर सपोज करते हैं कोई भी लेंस हमारे पास 4x का है या 10x का है या 40x का है, तो हमेशा तस्वीर है ना वो डबल करके दिखाएंगे। डबल कैसे, जैसे सपोज करते हैं मल्टीप्लाई पावर ऑफ द आईज लेंस, वो 10x होता है। हमारी जो आईज होती है वो 10x की होती है, 10x उसकी मैग्निफिकेशन पावर होती है। तो 4 into 10 कितने होंगे, 40। उसकी जो तस्वीर है उसकी इनलार्जमेंट है वो 40 हो जाएगी। अगर 10x रखेंगे तो उतनी तस्वीर उतनी बड़ी होगी, अगर 40x रखेंगे तो उतनी तस्वीर इनलार्ज होती जाएगी। तो ये सिस्टम पूरा माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन पावर देखा जाता है। अब आते हैं दूसरा टाइप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम एक डिफरेंट होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है लाइट माइक्रोस्कोप से। ये चीज याद रखनी है। दे प्रोड्यूस इमेज ऑफ स्पेसिमेन बाय यूजिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने इसमें बीम ऑफ लाइट यूज कर रहे थे, इसके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। ठीक है, रादर देन द बीम ऑफ लाइट, इसके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करके हम किसी भी स्पेसिमेन को देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इस सिस्टम को हम कहते हैं, इस माइक्रोस्कोप को कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद 1000 टाइम बेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप। ये चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1000 टाइम बेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप से। सॉरी, अब देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो शॉर्ट वेवलेंथ विजिबल लाइट। अब देखो इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो हाई होती है, तो इसकी शॉर्ट वेवलेंथ है, इसलिए रेजोल्यूशन पावर क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाई रेजोल्यूशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, शॉर्ट वेवलेंथ है, इसलिए इसका रेजोल्यूशन पावर जो है वो सबसे अच्छा होता है। अब इसकी मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो मैग्निफिकेशन 2.5 लाख तक हो सकती है। और रेजोल्यूशन पावर की बात की जाए, देखो ये नैनोमीटर, ये क्या था, माइक्रोमीटर था, तो ये माइक्रोमीटर था और ये नैनोमीटर, तो हम कह सकते हैं 1000 टाइम ग्रेटर होता है कौन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप इसको से। उसके बाद हम इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स है हमारे पास, टू मेजर
टाइप्स है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। एक है हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? देखो, स्कैनिंग हमेशा ये चीज याद रखना, हम किसी भी चीज की एक्सटर्नल तस्वीर निकालते हैं तो स्कैनिंग के अंदर है ना स्टडी ऑफ सेल सरफेस या किसी भी बॉडी का सरफेस की हम स्टडी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव बैक एंड फ्रंट अक्रॉस द सरफेस ऑफ द सेल एंड टिश्यूज। ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है पूरे सेल या टिश्यूज के अराउंड उसकी तस्वीर, एक 3D तस्वीर, क्रिएटिंग डिटेल इमेज ऑफ 3D तस्वीर निकाली जाती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसके मतलब ये कह सकते हैं जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये प्रॉपर तरीके से हम किसी भी जो स्मॉलेस्ट चीजें हैं, स्मॉलेस्ट स्पेसिमेन है, उनकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उनके बारे में स्कैनिंग माइक्रोस्कोप के से मदद से देख सकते हैं उनको, ठीक है, 3D शेप बना के उनकी। उसके बाद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is often used to obtain detailed image internal structure of cell। जैसे सपोज करते हैं ये सेल है, हमें पता है सेल के अंदर सेल वाल होती, सेल वाल जो है ना वो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देंगे। बाकी इसके अंदर जो ऑर्गेनील पड़े हुए हैं, वो जो ऑर्गेनील पड़े हुए हैं उस ऑर्गेनील को है ना हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है कि इसके अंदर हम कोई भी सेल हो या कोई भी स्पेसिमेन हो उसके बिल्कुल अंदर जाके उसके ऑर्गेनील या उसके डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स वगैरह इंटरनल स्ट्रक्चर देखी जाए तो वो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। बाकी जो अगर एक्सटर्नल 3D स्ट्रक्चर चाहिए तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके हम किसी भी स्पेसिमेन को देख सकते हैं। ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 उसका फर्स्ट टॉपिक माइक्रोस्कोप। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।